धूल भरी सड़कों पे खौफ और अफवाहों का बाजार गर्म था। शहर के कोने कोने में सिर्फ एक ही बात थी, लोगों के चेहरों पे डर और बेचैनी साफ दिखाई देती थी। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। 3 तहसीलदार, समाज के इज्जतदार लोग गायब हो गए। ये लोग जो हमेशा कानून और व्यवस्था के रक्षक माने जाते थे, अचानक से लापता हो गए। उनके परिवार और दोस्त सभी चिंतित और परेशान थे। उनके परिवारों के लिए दिन रातें बन गए। हर रात उन्हें यह सोचकर नींद नहीं आती थी कि उनके अपने कहान और किस हालत में हैं। हर सुबह एक नए डर और आशा के साथ शुरू होती थी। फिर एक चमत्कार हुआ, 2 वापस आ गए। उनके चेहरों पे एक ऐसा खौफ था जिसके बारे में वो बोलने को तैयार नहीं थे। उनकी आंखों में डर और बेचैनी थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी समाज से परे हो। लेकिन तीसरा, जो अपने घूसखोरी के लिए जाना जाता था, कभी नहीं मिला। उसके बारे में सिर्फ अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे कि उसने शहर छोड़ दिया और कुछ कहते थे कि उसका अंजाम उसके बुरे कामों का परिणाम था। एक नई ताकत की अफवाहें आग की तरह स्प्रेड। लोगों के बीच एक नया डर और उत्सुकता थी। हर किसी के पास अपनी कहानी थी, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। वो यूज गब्बर बुलेटे थे, एक ऐसा नाम जो पुराने जमाने की याद दिलाता था। लेकिन इस बार वो कोई विलेन नहीं था। गब्बर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी छाया आ जाती थी, जैसे वो एक कहानी से ज्यादा कुछ और हो। वो एक सया था, जहां कानून नकम हो जाता था, वहां तुरंत इंसाफ करता था। उसके आने से लोगों में एक नई आशा जाग उठी थी, लेकिन साथ ही एक नया डर भी। भ्रष्टाचार की गिरफ्त में उम्मीद की एक किरण। गब्बर के आने से लोगों को लगा कि अब शायद उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसके तरीके ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों की राय बट गई। कुछ लोग उसे अपना रक्षक मानते थे, जबकि दूसरे उसके तरीके से सहमत नहीं थे। शहर 2 हिस्सों में बट गया था। कुछ ने गब्बर को एक रक्षक, एक जरूरी रखवाले के रूप में सराहना की। उनके लिए गब्बर एक नायक था जो उनके लिए न्याय ला रहा था। दूसरे उसकी बेरहमी से कांप गए, न्याय और बदला लेने के बीच की बारीक लक्ष्मण रेखा पर सवालिया निशान लगाते हुए। उन्हें लगा कि गब्बर का तरीका गलत था और उसने न्याय और बदले के बीच की रेखा को पार कर दिया था। लेकिन एक बात पक्की थी, गब्बर आ चुका था और वो यहां से कहीं जाने वाला नहीं था। उसकी मौजूदगी ने शहर को हिलाकर रख दिया था और अब सबको उसके साथ जीना सीखना था। आदित्य, एक शांत लेकिन दबंग शख्सियत, एक ऐसे भूत से डरता था जिसे वो पीछे नहीं छोड़ सकता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक छुपी हुई उदासी थी, जो उसके दिल के गहराइयों में छुपी हुई थी। खुद को आम आदमी की बदकिस्मती की तरफ खींचा हुआ फाउंड। उसके जीवन में एक ऐसी उलझन थी जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देती थी। उन्होंने लोगों की आंखों में वो निराशा देखी, वो लचरी जो उनकी आत्मा को खाए जा रही थी। हर चेहरे पर एक कहानी थी, एक कहानी जो दर्द और निराशा से भरी हुई थी। यह उसके अपने दर्द का अक्स था, उसके अपने जीवन के दर्द और तकलीफों का प्रतिकृति। एक दिन भीड़ में उसका सामना श्रुति से हुआ, एक युवा पत्रकार जिसके जाज्बे में सच के लिए आग लगी हुई थी। श्रुति अपने काम में इतनी मगन थी कि उसने कभी अपने खुद के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा। वो गब्बर का पता लगा रही थी, उस आदमी को बेनकाब करने के लिए दृढ़ थी। उसके पास सिर्फ एक ही मकसद था, सच्चाई को सबके सामने लाना। उनके रास्ते तब टकराए जब कुछ गुंडों ने श्रुति पर हमला कर दिया। उसकी जांच को रोकने की कोशिश कर रहे थे। श्रुति ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सच्चाई के पीछे भागना इतना खतरनाक हो सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य आगे बढ़ा। उसने अपने अंदर के साहस को जगाया और श्रुति की मदद के लिए आगे आया। उसकी प्रतिक्रिया वर्षों से दबे हुए क्रोध से तेज हो गई थी। उसके अंदर का गुस्सा, जो सालों से दबा हुआ था, आज फूट पड़ा। हमलावर उसकी अचानक क्रूरता से घबरा गए, पीछे हट गए और भाग गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका सामना इतने प्रबल विरोध से होगा। श्रुति, हिली हुई लेकिन दृढ़, ने आदित्य में एक दयालु आत्मा देखी, अंधेरे से भरी दुनिया में एक मौन रक्षक। उसने आदित्य के चेहरे पर एक ऐसी रोशनी देखी जो उसके अपने जीवन में कभी नहीं थी। उसे क्या पता था, उनकी किस्मतें इस तरह से जुड़ने वाली थीं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मुलाकात उनके जीवन को एक नए मोड़ पर ले आएगी जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। इंस्पेक्टर साधुराम, एक अनुभवी ऑफिसर जिसके पास लोहे जैसी नजर थी, को गब्बर का मामला असाइंड। अपने साथियों के विपरीत उसे हवा में कुछ अलग गंध आ रही थी, नियोजित अराजकता की गंध, न कि नासमझ हिंसा की। उसने गब्बर के निशाने में एक पैटर्न देखा। सभी भ्रष्ट अधिकारी थे, उनके पाप सत्ता के घूंघट के पीछे छिपे हुए थे। उनकी जांच उन्हें नेशनल कॉलेज ले गई, जो छात्र सक्रियता का केंद्र था।
उन्होंने पाया कि हाल ही में अपहृत किए गए कई अधिकारियों का कॉलेज से संबंध था। उनके भ्रष्ट व्यवहार संस्थान और उसके छात्रों को प्रभावित कर रहे थे। पहेली के टुकड़े जगह पर गिरने लगे थे। साधुरम कानून के एक व्यक्ति गबर के तरीकों को माफ नहीं कर सके, लेकिन उनका एक हिस्सा जो उनके भीतर गहराई से दबा हुआ था, उस हताशा को समझ गया जिसने इस तरह के कठोर उपायों को हवा दी। आदित्य का रास्ता श्रुति से फिर से मिला, इस बार शहर के अस्पताल में। उसने अपनी आंखों से इसकी दीवारों के भीतर सड़ांध देखी। गरीबों को दूर कर दिया गया, इलाज से वंचित कर दिया गया, जबकि अमीरों को तरजीही देखभाल मिली। उनके बटुए भ्रष्ट प्रशासकों की जेबों में थे। श्रुति अपनी पत्रकारिता की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अस्पताल की भी जांच कर रही थी, जिसमें धोखे और कदाचार का जाल उजागर हुआ था। आदित्य, उसका दिल एक परिचित दर्द से भारी था। उसने खुद को उसके कारण के लिए तैयार फाउंड। उसने उसमें वह साहस देखा जो उसने खुद में दफन कर दिया था, वह आग जिसे बुझाने से इनकार कर दिया। न्याय की उनकी साझा भावना और उनके बढ़ते बंधन ने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ाया, जो उनकी सीमाओं का परीक्षण करेगा और उन्हें अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। अस्पताल के भ्रष्टाचार पर श्रुति के खुलासे ने शहर में स्टर मचा दिया। यह एक ऐसा रहस्य उद्घाटन था जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, लेकिन इस खबर ने उन्हें एक पल के लिए रुकने और सोचने पर मजबूर कर दिया। सबूत अकाट्य थे, कहानियां हृदय विदारक थीं। पीड़ितों की कहानियां सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों ने अस्पताल के मालिक की क्रूरता और लालच को उजागर कर दिया। जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। हर कोने में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और हर कोई न्याय की मांग कर रहा था। फंसे लोगों में अस्पताल का मालिक भी था, जो अपार धन और प्रभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही काली थी जितनी उसने जमा की थी। वह अपने धन और शक्ति का उपयोग करके अपने अपराधों को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही काली थी जितनी उसने जमा की थी। तभी त्रासदी हुई। एक अंधेरी रात में, जब सब कुछ शांत था, एक भयानक घटना घटी। अस्पताल का मालिक मृत पाया गया। उसके शरीर के पास पुलिस की टेप लगी हुई थी। जांचकर्ताओं ने उसके शरीर की जांच की और पाया कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसकी बेजान आंखें रसातल में घूर रही थीं, जैसे कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ भयानक देख रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी। उसके भ्रष्ट हृदय को एक ही गोली लगी थी। गोली उसके दिल को चीरते हुए निकल गई थी और उसके पास एक बंदूक पड़ी हुई थी। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था। सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और लोग अपने घरों में दुबक गए थे। गब्बर ने फिर वार किया था। वह एक रहस्यमय व्यक्ति था जो अंधेरे में छिपकर अपने शिकार को चुनता था। उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं, लेकिन इस बार उसके कार्यों में एक द्रुतशीतन निश्चितता थी। वह अपने मिशन पर था और उसे कोई नहीं रोक सकता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। इंस्पेक्टर पाटिल, जो शहर के भ्रष्ट अंडरबेली में गहराई से उलझे हुए थे, को डर कांप गया। वह जानता था कि गब्बर सिर्फ एक सतर्क व्यक्ति से कहीं अधिक था। वह एक ताकत थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह जानता था कि गब्बर सिर्फ एक सतर्क व्यक्ति से कहीं अधिक था। वह एक रहस्यमय शक्ति थी जो न्याय और बदले के बीच की रेखा को धुंधला कर रही थी। वह प्रकृति की शक्ति था जो किसी भी बाधा को पार कर सकता था। उसकी उपस्थिति एक तूफान की तरह थी जो सब कुछ अपने रास्ते में बहा ले जाती थी। वह जो शक्ति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की धमकी देता था, जिसे उसने इतनी सावधानी से खेती की थी। इंस्पेक्टर पाटिल जानता था कि उसे इस शक्ति का सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो। अस्पताल के मालिक की मौत ने डर और अनिश्चितता की लहर दौड़ा दी, लेकिन आदित्य के लिए इसने दर्दनाक यादों की एक धार, एक अतीत जिसे वह बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, का पता लगाया। एक अतीत जिसने उसे प्रतिशोध के साधन में ढाल दिया था जो वह बन गया था। उसे वह दिन याद आया जब उसका जीवन बिखर गया था, जिस दिन उसका परिवार उसी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया था जिसके खिलाफ वह अब लड़ रहा था। लाचारी, हानि का तेज दर्द, न्याय की तीव्र इच्छा, यह सब वापस आ गया। यह दर्द की उस क्रूरता में था कि गब्बर का जन्म हुआ था, नायक नहीं बल्कि प्रतिशोध की तलाश में टूटा हुआ आदमी।
एक आदमी जिसने यह सुनिश्चित करने की कसम खाई थी कि कोई और उसके परिवार के समान भाग्य को भुगतना न पड़े।